तूफान के बाद का सवेरा। यह कहानी है रमेश नामक एक साधारण सब्जी विक्रेता की, जिसका 30 साल पुराना व्यवसाय रिलायंस फ्रेश जैसे आधुनिक स्टोर्स के आने से संकट में पड़ जाता है। जब भारी डिस्काउंट और चकाचौंध के कारण ग्राहक कम होने लगते हैं, तब रमेश का बेटा राजू अपनी सूझबूझ से ठेले को नया रूप देता है। वे व्यक्तिगत स्पर्श और ताजगी को अपनी ताकत बनाते हैं। यह कहानी सिखाती है कि तूफान हमेशा के लिए नहीं टिकते। यदि हम अपनी गुणवत्ता के साथ थोड़ा आधुनिक बदलाव लाएं, तो किसी भी बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। रमेश पिछले 30 सालों से अपनी छोटी सी सब्जी की दुकान चला रहा था। शहर के सबसे पुराने मोहल्ले की गली के नुक्कड़ पर उसका ठेला रोज सुबह लगता और शाम तक खाली हो जाता। उसकी पत्नी राधा और बेटा राजू भी इस काम में उसका हाथ बटाते थे। उसका जीवन सादा था, लेकिन हरी सब्जियों की तरह हरा भरा और ताज़ा। ग्राहक उन्हें नाम से जानने लगे। उनके हाथ की परखी हुई भिंडी और ताज़ा पालक पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। लेकिन वक्त बदला, शहर में नए नए मल्टीप्लेक्स मॉल्स खुलने लगे। फिर एक दिन उनके मोहल्ले से कुछ ही दूरी पर रिलायंस फ्रेश जैसा एक बड़ा चमचमाता स्टोर खुल गया। शुरुआत में रमेश ने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा, अरे बड़े लोग बड़ी दुकानों पर जाएंगे, हमारे जैसे ग्राहकों के लिए तो यह गरीब ही बहुत है। मगर उसकी सोच गलत थी। शुरुआती दिनों में रिलायंस फ्रेश ने भारी डिस्काउंट और आकर्षण ऑफर्स देने शुरू कर दिए। एक के साथ एक फ्री, 5 किलो आलू इतने सस्ते जैसे विज्ञापन से रमेश के ग्राहकों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रमेश के ठेले पर भीड़ कम होने लगी। पहले जहां शाम होते होते उनका ठेला खाली हो जाता था, अब ढेर सारी सब्जियां बची रह जाती। नुकसान उठाना पड़ रहा था। राधा उदास रहने लगी। राजू, जो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ठेले पर मदद करता था, अब चिंतित रहने लगा। बाबूजी सब वहीं जा रहे हैं, उनका स्टोर कितना साफ सुथरा, एसी लगा है, टोकरियां हैं, हमारे पास क्या? राजू ने एक शाम हिम्मत करके कहा। रमेश खामोश रहा। उसने अपने माथे पर उभरती चिंता की रेखाओं को छुआ। 30 साल की मेहनत, पसीना और ग्राहकों का भरोसा, क्या सब ऐसे ही मिट जाएगा? रात को नींद नहीं आती। कभी उम्मीद ना खोएं। तूफान लोगों को मजबूत बनाते हैं और हमेशा के लिए नहीं टिकते। यह सूक्ति उसे अक्सर अपने बाबूजी से सुनी हुई थी। जब बचपन में रमेश किसी छोटी सी मुश्किल से घबरा जाता, लेकिन यह तो बहुत बड़ा तूफान था। एक दिन राजू कॉलेज से लौटते हुए रिलायंस फ्रेश के सामने रुका। उसने देखा, वहाँ भले ही एसी और साफ सफाई थी, लेकिन ग्राहकों को अपनी पसंद की सब्जियां ढूंढने में परेशानी हो रही थी। एक महिला खीरे को उलट पुलट कर देख रही थी, लेकिन उसे ताज़ा नहीं मिल पा रहा था। राजू के दिमाग में एक विचार कौंधा। अगले दिन सुबह राजू ने बाबूजी से कहा, बाबूजी, आप अपनी सब्जियां सबसे अच्छी लाते हैं, ताज़ी और सस्ती। हम बस इन्हें थोड़ा बेहतर ढंग से दिखा नहीं पाते। रमेश ने हैरानी से देखा, क्या मतलब? आज मैं ठेले को नया रूप दूंगा, राजू बोला। राजू ने अपने दोस्तों से मदद ली। उन्होंने मिलकर ठेले को अच्छे से साफ किया। उस पर एक नया साफ सुथरा बैनर लगाया, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, रमेश भैया की ताज़ी सब्जी, सीधे खेत से आपकी रसोई तक। उन्होंने सब्जियों को सुंदर ढंग से टोकरियों में सजाया, हर सब्जी का नाम दिया और दाम लिखा। सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने एक छोटा सा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, आज की विशेष हमारे खेत की ताज़ा पालक। शुरुआती कुछ दिन खास बदलाव नहीं आया, लेकिन रमेश और राजू हार नहीं माने। राजू ने ग्राहकों से बात करना शुरू की। आंटी जी, ये टमाटर अभी अभी मंडी से आए हैं, एकदम लाल और मीठे, स्टोर में ऐसे नहीं मिलेंगे। या भैया, स्टोर में तो आपको खुद छांटना पड़ता है, मैं आपको सबसे अच्छे बैगन छांट कर दूंगा, सीधे आपकी पसंद के। धीरे धीरे उनके पुराने ग्राहक वापस आने लगे। उन्हें रमेश की सब्जियों की ताजगी और राजू की गर्मजोशी पसंद आने लगी। रिलायंस फ्रेश में भले ही वैरायटी ज़्यादा थी, लेकिन वो व्यक्तिगत स्पर्श और ताजगी की गारंटी नहीं थी जो रमेश और राजू देते थे।
लोग समझने लगे बड़े स्टोर में भले ही ऑफर्स हों, लेकिन कई बार सब्जियां उतनी ताज़ी नहीं मिलती और उन्हें खुद ही सब कुछ छांटना पड़ता है, जो अक्सर समय लेने वाला काम होता है। रमेश के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। अब उसका ठेला शाम तक खाली हो जाता था। वह समझ गया था कि तूफान भले ही बड़ा हो, लेकिन वह हमेशा नहीं टिक सकता। अगर आप हिम्मत न हारें, अपनी गुणवत्ता बनाए रखें और थोड़ा बदलाव लाने का साहस करें, तो तूफान के बाद सवेरा और भी सुनहरा होता है। उसने अपनी बाबूजी की सूक्ति का अर्थ अब पूरी तरह समझ लिया था। रमेश अब सिर्फ एक सब्जी वाला नहीं, बल्कि एक उद्यमी बन गया था, जिसने आधुनिक चुनौती का सामना अपनी सादगी, ईमानदारी और थोड़ी सी समझदारी से किया था। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को साझा करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ, कविताओं और साहित्यिक चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए गर्मनाल चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तूफान के बाद का सवेरा। यह कहानी है रमेश नामक एक साधारण